सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशां चिन्वानी माता की जय। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रम कलंकम गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम। त्रिलोकसार जीव कांड जी की जय। आचार्य नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक के लक के चरणों में, छुल्लिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जन, पारस बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग नेमीचंद आचार्य के द्वारा जो गोमट सार जीव कांड में और त्रिलोक सार में जो अलौकिक गणित का वर्णन आया है, उसका कलरफुल विवेचन सारिका जी छाबड़ा जी ने किया है। इंदौर निवासी विकास जी छाबड़ा की धर्मपत्नी, इसके कारण हम लोग इसको पढ़ने में सक्षम हो पाए हैं। अतः उनका भी बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन और सारे ग्रुप की तरफ से उनको सादर जय जिनेन्द्र। मान गणित, गणित को हम जानते हैं दो तरह से होता है, लौकिक अलौकिक। लौकिक हम सभी जानते हैं। हम अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें चार तरह से होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसमें द्रव्य से हम कर रहे हैं। द्रव्य से संख्या और उपमा दो तरह से हम जानेंगे। मान निकालना, अभी हम संख्या से मान निकाल रहे हैं। संख्या से संख्या 21 प्रकार की होती है, ये हमने जाना, सबको याद हो गया होगा अभी तक। उसमें हमने जाना जघन्य संख्यात तो दो होता है। उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए हमें जघन्य परित संख्यात जानना होगा, जिसको चार कुंड विधान के द्वारा हम लोगों ने, कुंड विधान उसको ही कहेंगे, विधान मतलब उस विधि के द्वारा, वैसे विधान को करके हम जान पाते हैं जघन्य परित संख्यात। जब जघन्य परित संख्यात जान लेते हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है उत्कृष्ट असंख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। जघन्य परित असंख्यात को जानने के बाद उत्कृष्ट परित असंख्यात जानना होता है, क्योंकि बीच की संख्याएं तो जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के सारे विकल्प हो जाते हैं। जघन्य से एक एक बढ़ाते जाएं, उत्कृष्ट में एक माइनस कर दें, तो वहां तक के सारे विकल्प मध्यम होते हैं। अगर संख्यात है तो संख्यात के, अगर असंख्यात है तो असंख्यात के, अगर अनंत है तो अनंत के। तो यहाँ हमने जाना जघन्य युक्त संख्यात, उत्कृष्ट परित असंख्यात जानने के लिए हम वो जघन्य युक्त असंख्यात को जानना होगा, जिसमें उन्होंने बताया आचार्य से कि विरलन देय राशि के द्वारा निकालते हैं। विरलन देय राशि हमने समझा है, जो हम अपनी स्कूल की पढ़ाई में जिसको स्क्वायर कहते हैं, जिस टू द स्क्वायर 4, जो स्क्वायर मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, उसको यहाँ विरलन कहा। नीचे वाली राशि को दे मतलब जो राशि दी हुई है, विरलन मतलब बिखेरना, उस राशि को यानी घात को यहाँ विरलन कहा जाता है, अथवा कहिए पावर को विरलन कहा जाता है। जिस पर पावर रहता है उस संख्या को दे कहा जाता है। तो जघन्य युक्त संख्यात निकालने के लिए विरलन देय राशि में किसको विरलन रखा, किसको देय रखा? लेकिन पेट संख्यात को विरलन रखा, जघन्य परित असंख्यात देय रखा, जघन्य परित असंख्यात को ही विरलन रखा। इसका क्या मतलब हुआ? जघन्य परित संख्यात को जघन्य परित संख्यात बार जघन्य परित संख्यात से गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमको संख्या प्राप्त होगी वह कौन सी राशि कहलाएगी? जघन्य युक्त संख्या। जघन्य युक्त संख्या।
तो इससे हमको कौन सी राशि पता चली, कौन कौन सी राशि कैसे कैसे पता चलेगी? उत्कृष्ट परिता संख्या पता चलेगी -1 करने से और +1 करने से मध्यम युक्त संख्या पता चलेगी। पहली राशि मध्यम युक्त संख्यात की पहली राशि पता चलेगी, प्रथम राशि, है ना। उसके बाद हम एक 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 अगर उसमें जोड़ते जाएंगे तो सारे विकल्प आते जाएंगे, कहाँ तक, जहां तक उत्कृष्ट युक्त असंख्यात नहीं आ जाए। तो फिर हमको उत्कृष्ट असंख्यात पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तभी मध्यम सारे पता चलेंगे। तो इस तरह से हम 2-3 ऊपर जघन संख्यात जाने, फिर जघन परित संख्यात जाने, तो वहां तक हम कितनी राशि जान गए? 3 राशि जान गए। जघन युक्त संख्यात जान गए तो वहां तक हम मध्यम परित संख्यात भी जान गए, उत्कृष्ट परित संख्यात भी जान गए, जघन युक्त संख्यात यानी 3 राशि जाने, वहां तक हम 6 राशि जान। हमको 21 राशि जानना है। 21 राशि को जानने के लिए आचार्य ने कहा केवल तुम 8 राशि जान लो तो उससे 21 राशि निकल जाएगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक राशि हमें पता चलती है तो उससे माइनस अथवा प्लस करने से हमें आगे पीछे की राशि का भी पता चल जाता है। जघन युक्त संख्यात पर पावर जघन युक्त संख्या। आप, मैं तो कल नहीं कर सकी, मुझे टाइम नहीं मिला। मेरा मन था कि 2-3 इक्वेशन करके देखते। आप देखा क्या, आपने देखा क्या जेठी भाई साहब? कई तरह से इक्वेशन को लगा लगा के देखा क्या? ये विरलन दे राशि में जो नीचे देते हैं, है ना, तो पावर जैसे 10 दी पावर 10, तो 10 तो एक ऐसी संख्या है ना, हमने नीचे दे राशि भी 10 ले ली और विरलन राशि भी 10 ले ली। तो नीचे 10 करते तो हमको भाव भासना नहीं हो पा रही है कि वो 10 दे है कि विरलन है ना, नहीं पता, नहीं उसका हो रहा। यद्यपि विरलन राशि में से माइनस हो रहा है, लेकिन फिर भी भाव भासना नहीं हो पाती है कि आखिर में वो 10 कहाँ कम हो रहा है। तो हमने आपको कहा था कि अब 1-2 इक्वेशन करके देखिएगा, उसमें राशि अलग लीजिएगा। जैसे 5 पर 4 पावर दे दिया और नीचे 5 दे दिया, और अथवा नीचे 5 पर 4 दिया और नीचे क्या नाम है, सो 4 दिया। तो दोनों में क्या अंतर पड़ता है, अगर इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो हमको क्या उस चीज का पूरा ज्ञान हो जाएगा बढ़िया से कि होना चाहिए पावर में ही कम, इसमें कोई, लेकिन जो पावर है राशि वही होनी चाहिए नीचे, तब वो एक कम होता। ऐसा नेमीचंद भाई साहब ने कहा। मैंने भी 2 दिन पहले थोड़ा सा, बहुत हड़बड़ में थी मैं, लेकिन फिर भी मैंने करने की कोशिश की थी, तो उतना हम ढंग से कर नहीं पाए थे। कल तो मुझे समय ही नहीं मिला। मैं सोची भी थी कि एक बार इसको करके देखूंगी। अपन इसको थोड़ा अभी पेंडिंग रखते हैं कि जो 10 दी पावर 10/10 है, वो 10 देय राशि वाला 10 हो रहा है कि विरलन राशि वाला 10 है। इसके लिए हमको क्या हम करना इसको करके देखे थे। देय राशि वाला होगा वो 10। आंटी हम करके देखे इसको। हाँ बोलो। जैसे हम क्या किए थे ना, जैसे कि n का पावर n के, जिसे n हम लोग 3 मान लिए, दे राशि 2 है, n जो पावर है उसको 3 मान लिए, और 3 का बटा यदि हम लोग पावर को ही लेते हैं तब तो आंटी बटे में आता है, लेकिन हम लोग पावर नहीं लेंगे, हम लोग दे राशि को नीचे रखेंगे ना आंटी, तब ये सॉल्व हो पा रहा है। हम इसको करके देखे थे हमें आंटी घर में कल। ठीक है, और लोग भी करके देख लीजिएगा। थोड़ा मैथमेटिक्स चीज है ना, तो गलती होने की संभावना बहुत रहती है। फिर भी आज अगर हमको समय मिला तो मैं भी इसको देखूंगी। मेरे समझ में देय राशि होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको देखेंगे फिर से। देय राशि ही है। मैंने भी किए। देय वो नीचे जो बटे है, क्योंकि दे राशि इसलिए भी होगा ना आंटी, क्योंकि नीचे जब बटे में रहता है तो ऊपर जाके वो माइनस होता है, तो वो माइनस n में ही होगा आंटी, इसलिए उसको दे राशि को ही रखना रहेगा। क्योंकि दे राशि को हम कितनी बार बिखेर रहे हैं, जो पावर हम उसको कितनी बार बिखेर रहे हैं, तो उसको घटाने के जब तक उसको कम, जैसे हम लोग 2 द पावर 3 नीचे 2 है, तो 2 को 3 बार लिखे 2 × 2 × 2 बटे 2, तो 2 कट गया तो 4 आया। और यदि 2 द पावर 3/2 करे तो 2 द पावर 3 - 1 कर देंगे तो 2 द पावर 2 आया, तो 2 × 2 × 4 आया। इस तरह से आंटी हम सॉल्व करके देखें। हाँ, थोड़ा सा ना 2 में 2 और 10 को छोड़ के करना है। कई बार है ना 2 वगैरह की राशि थोड़ी सी अलग हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा 2 नहीं लेकर के और कोई राशि लेके आप लोग करके देखें, है ना। 2 की राशि थोड़ी सी 2 की राशि में रिजल्ट थोड़ा अलग हो जाता है प्राय करके, है ना। थोड़ा वैसे यौगिक राशि है, मतलब जिसको कहते हैं ना यौगिक और रूप, तो यौगिक संख्या है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो
कई जगह पढ़ता है, सब जगह नहीं पढ़ता है, तो थोड़ा सा दूसरी संख्या लेके आप लोग करके देखें। क्या चीज दिखा रहे हैं भाई साहब? वही जो 10⁻² वाला जो 10 वाला तो ठीक है, 10 वाला तो, लेकिन वो ये नहीं समझ में आ रहा ना कि 10 जो नीचे जो 10 दे रहे हैं वो 10 विरलन का है कि दे का है, ये पकड़ में नहीं आ रहा है। नीचे जो 10 है वो दे का ही रहेगा और उसके ऊपर विरलन दे का ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दे का ही होना चाहिए। हाँ, उसके दे ऊपर का ही विरलन जो है वो 1 है, विरलन जो है 1 है, और यदि हम उसके ऊपर 2 लिखे तो विरलन 2 हो जाएगा, और विरलन 2 हुआ तो ऊपर के जो घात है उसमें से नीचे का घात हम माइनस करेंगे। हाँ, वही जैसे आप 10 की पावर ऊपर जो पावर जो भी लिखें और नीचे अगर मान लीजिए 5 लिख देते हैं तो फिर क्या होगा? तो 10 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। नहीं होगा। हाँ, नहीं ऐसा दीदी, दे जब तक बराबर नहीं होगा जब तक उनके अंदर गुणा और भाग नहीं हो सकता। हाँ, वही हम कहना चाहते हैं कि जब तक दे राशि बराबर नहीं होगी तब तक पावर में कम नहीं कर सकते हैं, फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे पावर करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए देय राशि एक जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वही। तो हमने विरलन देय राशि, तो जघन युक्त संख्यात पावर जघन युक्त संख्यात। तो मेरा उस दिन ये प्रश्न था, जघन युक्त संख्यात पावर जघन युक्त संख्यात -1 इज इक्वल टू क्या होगा? जघन युक्त संख्यात पावर आपने जघन्य परिता संख्या का पूछा था, जघन्य परित संख्या आंटी है ना, वो उसमें हम लोग निकाले थे उस दिन, उत्कृष्ट परिता संख्यात निकाले थे। जघन युक्त संख्यात का पावर जघन युक्त ब्रैकेट में, मतलब वो पूरा 1 होकर उसमें -1 करेंगे तो उत्कृष्ट परिता संख्यात आएगा। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? जघन परिता संख्यात टू द पावर जघन उत्कृष्ट परिता संख्यात हो जाएगा, है ना? जघन युक्त संख्यात बराबर क्या है? जघन परिता संख्यात पावर जघन परिता संख्यात। अगर हम जघन परिता संख्यात में से पावर 1 कम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? जघन परिता संख्यात पावर उत्कृष्ट उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा, क्योंकि हमने जाना है जघन परिता संख्यात में से 1 माइनस करते हैं तो उत्कृष्ट संख्यात आता है, ये हमने जाना है इसमें से सारी संख्या से। तो क्या हो जाएगा? जघन्य परित संख्यात पावर उत्कृष्ट संख्यात। तो वो क्या, वो संख्या क्या कहलाएगी? जघन युक्त संख्यात कहलाएगी? क्या कहलाएगी वो संख्या? या मध्यम युक्त संख्यात कहलाएगी या उत्कृष्ट युक्त संख्यात कहलाएगी? क्या कहलाएगी वो संख्या? जघन युक्त मध्यम परिता संख्यात होगी, मध्यम परिता संख्यात होगी। वहां तक मध्यम परिता संख्यात है ना? वो जो संख्या आएगी वो मध्यम परिता संख्यात आ जाएगी। तो वही चीज हम यहाँ पर, क्योंकि आगे हम लोगों को बहुत जगह वो चीज काम आने वाली है। तो इस तरह से जघन युक्त संख्यात विरलन देय राशि के द्वारा हमने जाना, विरलन भी जघन परित संख्यात, देय भी परित संख्यात। अब कहते हैं जघन युक्त संख्यात जान लिया, अब उत्कृष्ट युक्त संख्यात जानने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा? जघन्य असंख्याता असंख्यात। तो कहते हैं वो किससे निकलेगी? बोला वर्ग के द्वारा। वर्ग किसका करेंगे? जघन युक्त संख्यात का। जघन युक्त संख्यात का वर्ग करेंगे। जघन युक्त संख्यात को और दूसरा नाम क्या दिया गया है? आवली दिया गया है, यानी जघन युक्त संख्यात बराबर 1 आवली। तो जघन युक्त संख्यात का जब वर्ग करेंगे, यानी जघन युक्त संख्यात का वर्ग करने का मतलब आवली गुना आवली, है ना? जघन युक्त संख्यात गुना जघन युक्त संख्यात इज इक्वल टू आवली गुना आवली। तो आवली पर पावर आवली, यानी आवली को आवली से गुना करना। ये क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट प्रतरावली। आवली मल्टीप्लाई बाय आवली इज इक्वल टू प्रतरावली। प्रतरावली का नाम क्या होगा? जघन्य असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात। इस प्रतरावली में से हम अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मध्यम मध्यम असंख्याता संख्यात। उत्कृष्ट परिता संख्यात आ जाएगा। जघन असंख्याता संख्यात में जघन उत्कृष्ट युक्त असंख्यात आएगा, है ना? और इसमें प्लस करेंगे
तो मध्यम असंख्यात असंख्यात का भेद चालू हो जाएगा। अब उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जघन्य परितानंत निकालना। अब हम अनंत पर आ गए, जघन्य परितानंत निकालना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं जघन्य परितानंत निकालने के लिए तीन शलाका त्रय निष्ठापन के द्वारा जघन्य परित अनंत निकाली जाएगी। हमने उसको थोड़ा समझा था। शलाका त्रय निष्ठापन में ये क्या कह रहे हैं? विरलन भी वही राशि, तेज भी वही राशि, शलाका भी वही राशि। यहाँ कौन सी राशि होगी? तीनों राशि उत्कृष्ट असंख्यात 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 विरलन, देय और शलाका, शलाका। विरलन देय। हाँ। तो जघन्य अनंतानंत निकालने के लिए हमको ये चीज करनी पड़ेगी। तो एक बार विरलन दे करेंगे तो एक शलाका घटेगी, दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार घटेगी, तीसरी बार करेंगे तो तीसरी बार शलाका कम होगी। इस तरह करते करते शलाका जब शून्य हो जाएगी तो एक बार शलाका त्रय निष्ठापन मतलब पूरा शलाका त्रय निष्ठापन 3 बार करना है। पहला शलाका त्रय निष्ठापन में एक बार ये राशि हुई जिसको इन्होंने नाम दिया, फिर उसी राशि को विरलन करना है, दे करना है और शलाका करनी है। फिर विरलन दे करते करते शलाका को शून्य करना है। तो इस तरह से फिर वो दोबारा शलाका त्रय निष्ठापन की पहले त्रय निष्ठापन की दूसरी बार हुआ। फिर जो संख्या आएगी शलाका शून्य होने पर उस राशि को फिर लेकर के विरलन करना है, दे करना है और शलाका करना है। इससे जो प्राप्त राशि होगी, इस राशि सबका इन्होंने नाम दिया। पहली बार राशि जो कही वो महाराशि, दूसरी बार महाराशि, तीसरी बार जो राशि पकड़ में आई उसको महाराशि नाम दे करके, संज्ञा दे करके यहाँ पर समझाया गया कि महाराशि जो रिजल्ट निकला वो महाराशि निकला। तो यहाँ पर इतनी बार करने के बाद जो राशि आई, अब उसको क्योंकि हम निकालने क्या जा रहे हैं? परित अनंत निकालने जा रहे हैं। यहाँ तक ये सारी संख्या क्या चल रही थी? असंख्याता संख्यात ही चल रही है। अभी अनंत का दूर दूर तक ठिकाना नहीं है, इतना कर। और वो कितनी बड़ी हो जाती है इसका एक उदाहरण इन्होंने दिया कि 2 हमने विरलन लिया, 2 दे लिया, 2 शलाका ली। विरलन दे करके 2 का 2 बार विरलन करना है तो 4 हुआ और शलाका एक शलाका घटी, क्योंकि शलाका ही हमको माइनस करनी है। जितनी शलाका है उतनी बार हमको विरलन दे करना है, 1 आया। अब जो राशि प्राप्त हुई 4 उसको फिर विरलन करना है, उसको फिर दे करना है, वो फिर एक बार शलाका हो गई, शलाका 0 हो गई। संख्या हमारे पास कौन सी आई? 256, क्योंकि 4 को 4 बार किया गया। अभी ये शलाका त्रय निष्ठापन का पहले त्रय निष्ठापन का पहली बार निष्ठापन हुआ। शलाका त्रय निष्ठापन को अगर हम लोग देखें तो 9 बार होगा टोटल। एक शलाका त्रय में एक 3 बार होगा तो एक शलाका त्रय निष्ठापन होगा। तो टोटल अगर हम देखा कि महाशलाका उसको कह दीजिए वो 3 बार होगी, ये छोटी छोटी शलाका करके 3 बार तीनों में होगी। तो एक बार शलाका त्रय निष्ठापन करने में हमने संख्यात की सबसे छोटी संख्या ली, उसी में 256 आ गया। अब इसके आगे मल्टीप्लाई क्या होगा? 256 का 256 से 256 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक शलाका में से घटेगी। पर यहाँ शलाका 2 ही लिया गया था, इसलिए इसको यहीं पर रोक दिया गया। अब दूसरी बार उसका शलाका निष्ठापन हो रहा है तो 256 विरलन, 256 दे और 256 शलाका। हम समझ चुके हैं विरलन दे राशि का मतलब उसको उतनी बार उसी संख्या से उतनी बार मल्टीप्लाई करना। पुस्तक में भी 256 पावर 256 करके छोड़ दिया गया है। संभव नहीं है कि 256 को 256 से 256 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकें। पावर लिख करके लिख दिया गया है। शलाका कितनी कम हुई? 1। हमारी स्थिति क्या हुई कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। पहली संख्या में हमने संख्या 2 ली थी, मात्र 2 ली थी। पहली बार में तो 2 ही बार शलाका, 2 ही शलाका थी। अब शलाका कितनी है? 256। यानी ये जो प्राप्त फिर 256 पर 256 पावर
उससे जो संख्या आएगी वो फिर विरलन बनेगी, फिर देय बनेगी, और सलाका कितनी कम होगी? मात्र एक कम और होगी, यानी 255 हुई, 254 हुई। संख्या सोचिए आप, 256 को 256 बार मल्टीप्लाई करें, उस संख्या को उतनी ही फिर विरलन और उतना ही दे। केवल आभास करें कि हम 2 का नहीं कर पा रहे हैं, हम 256 का तो पहली बार ही नहीं किया जा रहा है, पावर देके बता दिया गया। वो कैसी राशि आएगी, और राशि कौन सी है? 2। और वास्तव में राशि कौन सी है? संख्या महामारा संख्याता संख्यात असंख्याता संख्यात, परिता संख्याता संख्यात राशि है। वास्तव में तो वो राशि है। स्टार्टिंग में वो क्या होता होगा, कैसे है, क्या है, विषय तो हम लोगों के लिए संख्यात भी नहीं है, लेकिन हम केवल अपने दिमाग से इतना ही अपनी बुद्धि वास्तव में अलौकिक गणित क्या है, जानने, केवल मतलब सुनने का विषय है और अपनी बुद्धि को फैलाने का विषय है। जो जितनी बुद्धि को जितना फैला पाएगा वो उतना ही इसकी अद्भुतता का भाव भासना होगी। जो नहीं फैला पाएगा उसको नहीं होगी। केवल तो कर केवल 2 की ही भाव भासना करें कि हम कहाँ पहुंच गए, और शुरू ही कितनी बड़ी संख्या से करना है, तो हम इसको समझने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी संख्या है। और संख्या अभी क्या है? मध्यम युक्ता, सॉरी, जघन्य संख्याता संख्यात है। संख्या ये है, अभी उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब वो सलाका तेरे निष्ठापन करके जो आई 3 बार हो गई, अब कहते हैं फिर उसको 3 बार करने के बाद में जो महा 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 राशि आई, उसको फिर चूंकि 3 बार करना है, लेकिन इसी को नहीं करना है, इसी को करना रहता तो फिर लिख देते, लेकिन अब उसमें और राशियां जोड़ दे रहे हैं। तो उसके पहले वो समझाना चाह रहे हैं कि भाई हम जो जगन परिता अनंत निकालने जा रहे हैं, आप अनंत को समझ जाइए कि जो 2 तरह का होता है, सक्षय अनंत, अक्षय अनंत। सक्षय अनंत जो खर्च करते करते जिस राशि का अंत आ जाए, और अक्षय अनंत वो है जिसमें कुछ वृद्धि नहीं हो फिर भी जिसका अंत न आए। तो जघन्य परित अनंत तो कौन सी राशि है? सक्षय अनंत है। अब इस अनंत राशि में जो आई, उतनी बड़ी राशि आई, अब उसका वापस सलाका तेरे निष्ठापन करना तो है, लेकिन कब करना है? पहले उसमें कहते हैं 6 राशि और जोड़। एक तो पहले ही कितनी बड़ी राशि, अब देखिए जी अपन अनंत भी बोल रहे हैं और सक्षय भी है, क्यों? अनंत तो अंत ही नहीं है, फिर सक्षय कैसे हुई? क्षय होने वाली, ऐसे इमेजिनेशन के लिए। तो उन्होंने बता दिया ना कि अनंत, तो इसमें तो शंका की कोई बात ही नहीं है। ये तो केवल ज्ञानी बता रहे हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं कि अनंत भैया 2 प्रकार का, उसको अनंत, ये उस दिन भी बोला गया, इसको अनंत इसलिए कहा गया। किस लिए कहा गया इसको अनंत? सक्षय होते हुए भी इसको अनंत क्यों कहा गया? क्योंकि ये केवली का केवल ज्ञान का है, केवल ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन तो सक्षय बहुत ही छोटा सक्षय अनंत है, फिर भी उसको क्या कहा गया? अनंत काल है। तो ये हम लोग सब जगह जानते हैं कि क्यों कह दिया जाता है सक्षय होते हुए भी, क्योंकि केवल ज्ञान का विषय होने से इसको केवल ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान का विषय होने से ये राशि अनंत कहला रही है। तो 2 तरह का अनंत बताया उन्होंने। अब ये कहते हैं कि जो राशि आई सलाका त्रय निष्ठापन करके, वो पहली बार ए, उसका संज्ञा क्या दिया? क्योंकि हम लोग जान सके इसलिए उन्होंने दिया ए। अब वो दूसरा चीज उसमें क्या करना है, यानी बी फॉर्म में क्या करना है, जिसका संज्ञा बी दिया कि एक जीव के प्रदेशों की संख्या, लोक प्रमाण है, असंख्यात है, धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या उसमें ऐड करनी है, अधर्म द्रव्यों की प्रदेश की संख्या उसमें ऐड करनी है। तीनों संख्या एक दूसरे से ज्यादा है ना? जीव से धर्म की ज्यादा है, धर्म से अधर्म की ज्यादा है। नहीं। क्यों, क्या हुआ? तीनों ही समान है। तीनों ही असंख्यात है, पक्का? धर्म द्रव्य के, हाँ, अधर्म के, जीव के। चलिए, फिर लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या, ये चारों की संख्या एक बराबर है। अब वो असंख्या चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो, लेकिन चारों का उतना ही प्रमाण है। तो कहते पहले तो अभी 4 राशि इसमें जोड़िए। अभी भी ये कौन सी राशि है? मध्यम असंख्याता संख्यात चल रही है। देखिए, सोच के देखिए, सलाका त्रय निष्ठापन में राशि कहाँ पहुंची, पर वो किसके भेद चल रहे हैं अभी?
मध्यम असंख्याता असंख्यात के भेद ही चल रहे हैं। अब इसके बाद उसमें कौन सी राशि जुड़ रही है? अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या। प्रत्येक वनस्पति तो है परंतु अप्रतिष्ठित है, यानी उसके उनके सहारे। अप्रतिष्ठित का मतलब क्या होता है? दूसरा जीव नहीं है उसके सजीव वनस्पति, जीव रहित। उसके सहारे से निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। सप्रतिष्ठित वनस्पति अप्रतिष्ठित बनती है क्या? हाँ, बन सकती है। अप्रतिष्ठित बन जाएगी। हाँ, अब रुआली रुआली ककड़ी है, रुआली रुआली परवल है, रुआली रुआली तोरी है ना, एकदम छोटी 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 जिसमें खूब जो रोवे जैसे हो रखे, वो अभी सप्रतिष्ठित है। जब वो थोड़ी पक जाएगी, धारियां दिखने लगेगी, उस समय वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक बन जाएगी। तो कह रहे हैं अब उसमें ये जोड़ो, वो है कितनी? असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक में 343 घनराजु, ऐसा 343 घनराजु असंख्यात जगह लिखिए। हम राजू की बात कर रहे हैं इसलिए 343 ही मात्र है, प्रदेशों की बात तो छोड़ दीजिए। तो वो इसको भी असंख्यात बार लिख के कौन जोड़ सकेंगे? कोई जोड़ सकेंगे क्या? नहीं, 343 जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ सकेंगे? नहीं जोड़ सकते। वैसी राशि इसमें ऐड करनी है। फिर कहते हैं सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति की संख्या, वो संख्या यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण है परंतु अप्रतिष्ठित से बड़ी है। जैसे हमने, कैसे हम समझे इस चीज को? जैसे 1000 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख करोड़, सभी करोड़ है ना, है तो सभी करोड़, लेकिन 1 करोड़ और 1 लाख करोड़ में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। तो उसी तरह से यद्यपि असंख्यात लोक प्रमाण है लेकिन दोनों की संख्या में बहुत अंतर है। अब कहते हैं 6 राशि इसमें जोड़े, तो पहले उसकी संख्या दिए A, अब उसकी संख्या उन्होंने दे दी B। पेज में बता रहे हैं असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात में अंतर। लोक प्रमाण असंख्यात, लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं वे असंख्यात। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से असंख्यात गुना, जितने असंख्यात पर हमने कहा 343 घनराजु है, 343 घनराजु को असंख्यात बार लिख करके हमें जोड़ना है। ये उसी चीज को ये प्रदेश में बता रहे हैं कि लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से असंख्यात गुना, तब असंख्यात लोक प्रमाण होगा। यानी यहाँ सिर्फ एक असंख्यात और यहाँ कई असंख्यात नहीं है, असंख्यात गुना है, असंख्यात प्लस नहीं करना है, असंख्यात से मल्टीप्लाई करना, इतना उसमें अंतर है असंख्यात गुना में और असंख्यात लोक प्रमाण में। ये राशि जोड़ने के बाद में फिर कहते हैं ये हमारे पास दोबारा शलाका त्रय निष्ठापन की राशि आ गई। अब जो राशि आई 6 राशि जोड़ने पर, उसको विरलन करें, उसको दे करें, उसको शलाका करें। विरलन दे एक बार किया, एक शलाका माइनस हुआ, फिर जो राशि आई उस राशि को विरलन किया, दे किया, फिर एक शलाका माइनस किया। हमारे पास राशि का कोई अंत नहीं है, हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। बस इतनी भाव भाषणा की ऐसा होता है क्या? क्या सच में संख्या इतनी है क्या? हमारे तो सोचने की ये चीज है कि इतनी बड़ी संख्या है तो सही, केवल ज्ञान खीरा है तो भाई हमको आश्चर्य होता है। इसलिए जैसे बच्चे को कोई कहा जाए अभी वो 10 तक की गिनती सीखा है, आप उसके सामने बोलो लो 1 लाख रुपया लो, तो आंख फाड़ के रह जाएगा। 1 लाख कोई चीज है क्या कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? 1 लाख भी चीज होती है क्या? क्योंकि हमारा ज्ञान नहीं है, उसी तरह से उस बच्चे का ज्ञान नहीं है, उसी तरह से हमको यहाँ पर लग रहा है। जैसे जयपुर मंजू जी बोलती भी हैं कि ऐसा है भी क्या, तो वही चीज है। ठीक उसी बच्चे की तरह, जिस बच्चे को 10 तक की गिनती आती हो और उसके सामने हम कहें 1 लाख रुपया लेकर के आओ, वही चीज हमारे लिए है। लेकिन हम हंसेंगे कि देखो ये इतना भी नहीं जानता। उसी तरह से केवली भगवान हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि देखो इन लोगों को थोड़ी भी भाव भाषणा नहीं हो रही। यहाँ शलाका त्रय निष्ठापन किया, उसका संज्ञा इन्होंने दे दिया C। पहली शलाका त्रय निष्ठापन की संज्ञा A दी,
बी रूप से उसमें 6 राशि जोड़ी तो उसकी बी संज्ञा दे दी। फिर स्थलाकात्री निष्ठापन करके जो राशि आई उसकी संज्ञा इन्होंने सी दी। अब उस सी में 4 राशि जोड़ेंगे तो उस संज्ञा का नाम डी हो जाएगा। 4 राशि कौन सी? एक कल्प काल के समय। हम उस दिन पूछे थे एक आवली में कितने वर्ष होते हैं? आवली वर्ष किसका या माप समय? है? एक मिनट वर्ष या एक मिनट समय? एक मिनट सुने, मैं जो पहले समझा दूं ताकि आप लोग उत्तर सही दे सके। आवली किसका माप है? समय का माप है, द्रव्य का माप है, भाव का माप है कि क्षेत्र का माप है? समय का माप हुआ ना। समय का माप और पूछ क्या रहे हैं? समय पूछ रहे हैं, है ना? समय पूछ रहे हैं। हम क्षेत्र या वो नहीं पूछ रहे हैं, भाव या द्रव्य नहीं पूछ रहे हैं। इसलिए समय का माप समय में ही पूछ रहे हैं, इसलिए उत्तर सही से दीजिएगा। जबकि उस दिन त्रिशला जी ने बहुत सही उत्तर दिया था। एक आवली में कितने वर्ष, कितने घंटे? संख्यात होते हैं, एक आवली में संख्यात घंटे होते हैं। आज आप उसको गलती दे दी है 1 मिनट में। एक आवली दिन में नहीं, एक आवली, सॉरी। हाँ बाबू जी, आवली में 3 और वर्ष कहाँ से आएगा? नहीं, कहाँ से एक आएगा? घंटे में समय होंगे। 1 घंटे में संख्यात आवली होती है। आवली में तो समय घटेगा केवल, हाँ, संख्या हाँ, तो हाँ। भी ये संख्यात समय है, संख्यात संख्यात समय। समय होते हैं, असंख्यात तो समय होते हैं। वर्ष में तो कितने असंख्यात समय होंगे? नहीं, असंख्यात आवली होती है। एक आवली में ही असंख्यात अगर समय आप है। लोग सब चुप हो जाए तो मैं बोलूं। मेरा प्रश्न मैंने बहुत, आप लोग एक चीज करना नहीं छोड़ेंगे तो आपके ज्ञान का आवरण नहीं हटेगा। अपने अज्ञान को आप प्रश्न पर डाल देते हैं, प्रश्न समझ में नहीं आया, जबकि मैंने प्रश्न पूछने के पहले साफ कर दिया कि आप लोग समय पर नहीं चल जाए। मैं समय से समय की तुलना कर रही हूँ, ये भी मैंने क्लियर कर दिया जो कि जरूरी नहीं था। और फिर आप अगर ये कहते हैं हाँ ऑनलाइन कि हमको समझ में, प्रश्न नहीं समझ में आया, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि मैं प्रश्न वैसा नहीं पूछती हूँ कि घुमा उल्टा पुल्टा पूछ ली, वैसा नहीं करती हूँ। एकदम सीधा सा प्रश्न था, एक आवली में कितना घंटा, एक आवली में कितना वर्ष। सीधा सा उत्तर है कि आवली में घंटा नहीं होता, घंटा में आवली होती है। सीधा सा उत्तर था। संख्यात असंख्यात भी बोलने की जरूरत नहीं थी कि भाई नहीं आवली में घंटे नहीं होते हैं, आवली में तो समय होते हैं, आवली में घंटा और वर्ष नहीं होता है। ये सीधा उत्तर था इसका। इसमें यह कहना कि हमको प्रश्न नहीं समझ में आया, हमको सुना नहीं, आपको सुना नहीं, आपका नेट कमजोर है, मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? आपको प्रश्न नहीं समझ में आया, आपका ध्यान कहीं और है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं प्रश्न बहुत बार भी पूछती हूँ और बहुत समझा के भी पूछती हूँ। इसलिए ये सब नहीं बोला करिए कि हमको तो प्रश्न नहीं समझ में आया। एक कल्पकाल के समय, एक कल्पकाल के समय 20 कोड़ा क्या कह रहे हैं, उसमें कौन सी राशि जोड़नी है? एक कल्प काल के समय जोड़ना है। तो यहाँ पर एक आवली में असंख्यात समय, उस आवली को हम 48 मिनट में 16 करोड़ क्या 200 से जो भी है उतनी आवली हम जान रहे हैं। उस आवली को हम 48 मिनट में है, उसको हम घंटा में निकाल लेंगे। निशा जी बंद करिए। हमको 48 मिनट की आवली का माप है। यद्यपि ये कहा जाता है, ये भी पता चला कि जो आवली का माप है मतलब एक बताई गई है संख्या, कोई ऐसा नहीं कि रिजिड होके उतनी ही आवली है। ऐसा कहीं पर ना हम एकदम अंगद के जैसे पांव ठोक करके नहीं कहेंगे कि कोई भैया अगर ये बोल रहे हो किसी समय कि 1 घंटे में संख्यात आवली होती है, हम वहां पर अंगद के जैसे पैर गाड़ के बोले इतनी आवली होती है, ऐसी भूल नहीं करना है। संख्यात आवली होती है, इतनी भाव भाषणा रखनी है। वो एक बताया गया थोड़ा सा, जैसे हम लोग कई बार उदाहरण के लिए बहुत सारी संख्या प्रज्यूम कर लेते हैं, हालांकि वो प्रज्यूम की हुई नहीं है, लेकिन बिल्कुल कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उतनी होती है,
ऐसा मुझे जानने में आया, वो मैं बता रही हूँ। अब एक आवली में समय कितने? असंख्यात। और ये क्या कह रहे हैं? एक कल्प काल के समय, यानी 20 कोड़ा कोड़ी सागर का समय, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर, यानी 200 कोड़ा कोड़ी पल्ले में जितने समय होंगे, समय समय है यहाँ पर, आवली नहीं है, उतनी संख्या जोड़नी है। वो क्या संख्या होगी, कितनी होगी? केवल अपने माथे में बुद्धि को फैला के सोचें कि कितनी होगी। अब कहते हैं स्थिति बंद अध्यवसाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ मेरा प्रश्न है बाबूजी, स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। एक समय में क्या एक तरह का स्थिति बंद एक ही जीव करता है क्या? एक समय में एक इस तरह की स्थिति बंद क्या एक जीव करता है क्या? नहीं, बहुत सारे जीव करेंगे। एक तरह की स्थिति बंद बहुत जीव करेंगे। करते हैं, बहुत से जीव करते हैं, किंतु बिल्कुल संख्या बता रहे हैं, असंख्या लोक प्रमाण है। नहीं, वो दूसरी चीज है, वो हम नहीं पूछना चाह रहे। ऐसा कैसे समझ में हमें आया कि एक स्थिति का बंद करने वाले एक समय में कई जीव हो सकते हैं? ये भाव भासना हमें कैसे हुई? जीव तो अनंत है ना, और ये असंख्या लोक प्रमाण जीव होते हैं। अनंत है, हाँ, बहुत सुंदर उत्तर। जीव अनंत हैं और स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कितने? मात्र संख्या अनंत अनंत। उस जघन्य परितनंत को तो निकालने जा रहे हैं, ये तो बहुत पहले आ गया। एक संख्या आई जोड़ने की उसमें, है ना, असंख्यात लोक प्रमाण। एक छोटी उसमें संख्या आई कि भैया 10 में एक और जोड़ दो, और जोड़ करके जो पहुंचेंगे वहां जाकर के, और उतने जीव है नहीं, जीव तो बहुत है। जीव कितने हैं? अनंत अनंत हैं। अनंत भी तो नहीं है, साक्षय अनंत भी तो नहीं है, अक्षय अनंत में भी उत्कृष्ट अनंत अनंत जीव है। और स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान बहुत थोड़े से हैं। यानी एक समय में अनेकों जीव एक प्रकार की स्थिति का बंद करते हैं, एक ही तरह का अनुभाग का बंद करते हैं, क्योंकि कसाय अध्यवसाय स्थान भी असंख्यात लोक प्रमाण ही है। यानी अनेकों जीव एक समय में 1 डिग्री की कसाय करते हैं, 1 डिग्री का क्रोध करते हैं। डिग्री मतलब वही जैसे थर्मामीटर में बुखार देखते हैं ना, 96 डिग्री पावर, है ना, एक ही तरह की। तो जैसे एक ही समय में 96 डिग्री अनेकों जीव का टेम्परेचर हो, तो उसी तरह से एक ही डिग्री का, एक ही पावर की कसाय का बंद अनेकों जीव करते हैं, क्योंकि जीव बहुत ज्यादा, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन अध्यवसाय स्थान बहुत कम है। हम क्यों घमंड करते हैं कि हमारी तो बहुत मध्यम कसाय है, आपकी है उसी समय अनंतों जीव की भी कह दें तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जीव अनंत अनंत हैं। हम क्यों घमंड करें कि हमारी तो बहुत मध्यम अनुभाग हम बांध रहे हैं पाप कर्म का। हम ही नहीं, अनेकों जीव उस मध्यम भाग को बांध रहे हैं। हम शुरू में ही अपने समझे थे कि ये क्यों पढ़ना हमको लोकोत्तर गणित, तो हमें इसीलिए तो पढ़ना है कि हम अपने परिणामों की स्थितियों को समझ पाए, हम अपने गर्व को तोड़ पाए, हम अपने अभिमान को तोड़ पाए, हम समझें कि हम कहाँ हैं। हमको इसी को समझने के लिए ही तो संसार से विरक्ति हो, संसार की चीजों से विरक्ति हो, इसी के लिए इसकी पढ़ाई की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही कि हम संख्या को मापें, हम तो माप ही नहीं सकते हैं, हम संख्या को ही नहीं माप सकते हैं। तो यही चीज जानने के लिए, यही भाव करने के लिए हमको कभी कभी बहुत लगता है कि भाई हम तो घर में रहते हुए भी बहुत बड़ा त्याग ले रखे हैं, लेकिन आचार्य कह रहे हैं भैया तुम्हारे जैसे है भोले प्राणी बहुत लोग ले रखे हैं, तुम्हारी भूमिका जैसी बहुत लोगों की भूमिका है, कहाँ घमंड कर रहा है तू, कहाँ गर्व कर रहा है तू। एक पद के लिए भी हम लोग गर्व नहीं कर सकते, कैसे भी खराब पद के भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम चोरी कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं मेरा ऐसा परिणाम आ रहा, तो वैसा परिणाम भी बहुत लोगों को आ रहा है। तो आप अपने को धिक्कारते हुए ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई देखो और लोगों का ऐसा, मेरा भी ऐसा परिणाम हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक परिणाम बहुत लोगों को हो रहा है लेकिन मेरा तो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अपने को थोड़ा सा परिणामों के संभालने के लिए अलौकिक गणित
मुझे तो ऐसा लगता है पंच परावर्तन से भी ज्यादा कारगर है। अब उसमें क्या कहते हैं, 3 संख्या जोड़ी हमने। चौथी, मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है, वो भी असंख्यात लोक प्रमाण है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहते हैं? जिसके सत्यांश का और भेद नहीं हो। हम लोग समझ चुके हैं, सत्यांश जिसका सत्यांश की और जो भेद नहीं की, यानी जैसे चीनी का सत्यांश समझाने के लिए कह रहे हैं, चीनी हमारे घर में आती है, कभी बहुत मोटी आती है, कभी बीच की आती है, कभी बारीक की, एकदम धूला जैसी आती है। आप उसी समय धूला वाली चीनी को, एक चीनी अपने जीभ पर रखो, एक उसका छोटा सा जो दाना है, और फिर वो मोटी वाली चीनी का रखो, आपको भेद समझ में, सत्यांश का भेद समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि बाकी दूध में तो क्या हम लोग निकालते हैं तो कोई तौलने बोलने थोड़ी जाते हैं, कह देते हैं कभी कभी कि आज तो दूध बहुत अच्छा, बहुत मोटी मलाई आई है, पर फिर भी हम, लेकिन इसको हम एकदम अनुभव से जांच सकते हैं कि वो तो मुंह पर मीठापन ही नहीं महसूस होता है। उस छोटे से रवे को जब हम ऊपर रखते हैं तो हमको जीभ पर मीठापन ही नहीं लगता। इसको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। उससे कम सत्यांश वाली चीनी नहीं बन सकती है, इसको सत्यांश कहेंगे। तो कहते हैं कि अविभाग प्रतिच्छेद, सत्यांश की बात कह रहे हैं, तो ऐसे प्रतिच्छेद की उसका और टुकड़ा नहीं हो सके। तो कह रहे हैं मन वचन काय के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या कितनी है? असंख्यात लोक प्रमाण है। अब इनको सबको बना लिए तो बना डी, इसकी संज्ञा इन्होंने डी दिया। इसका फिर सलाका त्रय निष्ठापन जब करेंगे तो जघन्य परितानंद, उसकी इसका नाम जघन्य परित अनंत आएगा। यानी जो डी आया हमारे पास, उस डी का, उसका नाम उन्होंने, अच्छा ये बताइए, अभी तक वो नाम देते आ रहे थे ए बी सी डी, डी का सलाका त्रय निष्ठापन करने के बाद ई संज्ञा क्यों नहीं दी? जो हमको इच्छित राशि है जघन्य परितानंद, उसकी वैल्यू डी है, इसके लिए उसको आगे ई नहीं बोला, वो संख्या हमें निकालनी है। जघन्य परित अनंत निकल गया। ये जो जघन्य परित अनंत है, ये उसकी संज्ञा ही तो हुई ना। डी के द्वारा जो हमने सलाका त्रय निष्ठापन निकाला, ये उसी की संज्ञा हुई, जघन्य परित अनंत, इसलिए इसको ई देने की जरूरत नहीं थी, है ना। इसकी संज्ञा तो स्वतः आई गई अपने आप। अभी इसमें एक माइनस करें तो जघन उत्कृष्ट युक्ता संख्या, उससे एक माइनस करेंगे तो वहां तक सारे मध्यम युक्ता संख्या, कितना सलाका त्रय निष्ठापन, कितनी संख्या जोड़े हैं, बाप रे बाप, कितने मध्यम के विकल्प हैं, कितने विकल्प है मध्यम के। तो इस तरह से जघन्य परित अनंत तक सबको समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न है तो पूछें, नहीं तो अब आगे चलें अपने लोग। ललिता जी, जैसे आपने कहा कि 9 बार सलाका राशि होती है, 3 बार सलाका त्रय निष्ठापन करते हैं, उसमें 9 बार करना पड़ता है, लेकिन यहाँ इसमें दो ही बार एक सलाका त्रय निष्ठापन से हमें ऐसे लगता है कि 3 बार करना है, तो हम ये बोल रहे हैं एक सलाका त्रय निष्ठापन में 3 बार करना पड़ता है। फिर वो राशि आती है तो 6 राशि जुड़ती है, फिर उसका सलाका त्रय निष्ठापन करना होता तो 2 बार हुआ, फिर उसमें 4 राशि को इन्होंने जोड़ा, फिर जो राशि आई उसका फिर सलाका त्रय निष्ठापन किया। सलाका त्रय निष्ठापन अब पूरा हुआ, जिसको इन्होंने जघन्य परित असंख्यात नाम दिया। जघन्य परित अनंत, जघन्य परित अनंत आया। हाँ, जघन्य परित। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ जैसे हमने 2 का किया था सलाका त्रय निष्ठापन, तो 2 का किया तो 2 से फिर उसके बाद में 4 का किया तो 256 आया, तो ये 2 ही बार हुआ ना। आपने कहा कि तीनों में 9 बार होगा, तो मेरे हिसाब से दूसरी बार का भी 2 ही बार है और इसका भी 2 ही बार है, तीसरी बार का भले 3। सुमति भाभी जी, आपने तो इसका मतलब 0 भी नहीं समझा। क्यों? आपने 0 भी नहीं समझा। अब समझाइए, आप लोग ग्रुप में कौन समझाने में सक्षम है? आपने 0 भी नहीं, आपने कहा आप 2 पकड़ के बैठ गए कि 2 में 2 बार कर दिए तो 2 बार हो गया। कहाँ पकड़? नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ उदाहरण 2 का सलाका त्रय निष्ठापन में है ना, आपने कहा कि 9 बार करना पड़ता है, 3 करके 3 बार में, और इसमें 2 बार है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें 2 बार है, ऐसा क्यों दिया?
भैया यहाँ पर सलाका 2 है, आपके पास सलाका बहुत बड़ी है। जितनी बार सलाका है उतनी बार करने के बाद में एक सलाका त्रय निष्ठापन का एक बार हुआ। सलाका त्रय निष्ठापन में से एक त्रय निष्ठापन में से एक बार हुआ। फिर जो राशि आएगी फिर उसको दोबारा करेंगे, फिर एक सलाका त्रय निष्ठापन का दूसरी बार हुआ, फिर जो संख्या आएगी उसको फिर करेंगे तो वो तीसरी बार होगा। ऐसा है। ये तो है ही, लेकिन इसमें 2 बार लिखा था तो मेरे मन में क्वेश्चन उठा कि इसमें 2 बार क्यों है। लेकर के ना वो 2 लेके समझाएं आपको, वही चीज तो समझने की है ना कि मात्र जब 2 सलाका है, 2 विरलन है, 2 देह है, तो 256 आकर के दोबारा उसका नहीं कर पा रहे हैं। दोबारा सलाका है ना नहीं कर पा रहे, जबकि हमारे पास संख्या कौन सी है वहां पर करने के लिए? युक्ता संख्या है ना, जो युक्ता संख्यात वाली चीज है। आवली गुणावली से जगन युक्ता संख्यात आया, उस राशि को विरलन करना है, उस राशि को दे करना। कितनी बड़ी राशि को तो दे विरलन तो कर रहे हो तो ठीक है, कितनी बार करना है? जितनी बार सलाका है। और वो सलाका माइनस हो जाए, 0 हो जाए, तो फिर जो राशि आई कहते फिर उसका सलाका त्रय निष्ठापन, उसी को विरलन करो, उसी को दे करो, उसी को सलाका करो। इस तरह से कह रहे हैं, 3 बार करने के लिए कह रहे हैं। बार बार सलाका को शून्य करना है, शून्य करने के बाद में पुनः उस राशि को लेना है और फिर उसका सलाका त्रय निष्ठापन करना है। वो मैं सब समझ गई थी, खाली मेरे को क्वेश्चन मन में उठा कि यहाँ 2 बार दिया और आपने 9 बार कहा, इसके हिसाब से 6 बार होता है। वो मन में क्वेश्चन उठा बस। वहां पर तो सलाका 2 है ना, इसलिए 2 ही बार किया। ठीक है। सलाका सलाका 10 रहती तो 10 बार करते। जैसे दूसरी बार वाले में 256 है सलाका, तो उस समय कितनी बार होगा? 256 बार होगा। अच्छा, 256 ही नहीं है, 256 पर इस बार 256 है, इतनी बार सलाका है तो उतनी बार सलाका करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। उतनी बार विरलन दे करना पड़ेगा ताकि सलाका शून्य हो जाए। तो बहुत बड़ी राशि, तो पहली राशि नहीं है ना, पहली राशि बहुत बड़ी है। तो समझाने के लिए 2 लिए तो सलाका भी 2 हो गई, विरलन दे के जैसे सलाका है, सलाका भी 2 हो गई, तो वहां पर 2 बार करके उन्होंने बताया। ठीक, समझ में आ गया। दीदी वो 2 बार का समझ में नहीं आया। भाई साहब एक मिनट, जैसे एक कल्प काल के समय मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर को लिया, तो ये राशि तो संख्यात में ही हुई क्या? हाँ, जहां तक आप काउंट, जहां तक हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं वहां तक तो ये डिफाइन हो जाएगा क्या ये 20 कोड़ा कोड़ी के समय? मतलब अरबी ज्ञान मना पर ये ज्ञानियों के उसमें आएगा ये कितने समय? बिल्कुल, यह संख्या का भी बहुत छोटा सा है ना। मध्यम संख्या का भी छोटा सा, उत्कृष्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मध्यम का भी छोटी सी राशि। क्योंकि देखिए ना अभी कितना जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते हैं वहां तक तो ठीक है, विरलन दे भी करते जा रहे हैं और उसी को सलाका। 20 कोड़ा कोड़ी सागर के जो समय अपन निकाल रहे हैं एक कल्पकाल का, वो जो राशि है वो संख्यात में है क्या? वो संख्यात में तो रहे हैं संख्यात में, और छोटा सा हम आपको ये पकड़ा रहे हैं, संख्यात में नहीं असंख्यात में। हम आपको ये पकड़ाना चाह रहे हैं कि असंख्यात अभी छोटा सा है, वो भी बहुत बड़ा एक केवल अगर उसको ले रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा नहीं है, ये हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल असंख्यात ही ना वो राशि भी। हाँ, मध्यम असंख्यात में भेद चल रहे हैं, वो सारे मध्यम असंख्यात के भेद चल रहे हैं। लेकिन जिसको गिना जाए वो तो संख्यात ही होता है ना ललिता जी। तो इसको तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर को तो हम लोग मतलब निकाल सकते हैं ना। आप निकाल सकते हो, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय। एक मिनट जरा सा सुमति देवी जी को समझाने दी। आप एक आवली का समय निकाल दीजिए, तो क्या लिखे हैं? 1 मिनट सुनिएगा, बीच में कोई नहीं बोलिएगा, कोई नहीं बोलिएगा। एक कल्प काल में जितने समय, सुमति भाभी आपसे रिक्वेस्ट है, एक आवली का समय किसी श्रुत ज्ञानी से, विशिष्ट श्रुत, आप तो छोड़िए, किसी विशिष्ट श्रुत ज्ञानी से संख्या निकाल के ला दीजिए। नहीं हो तो बताए ना, संख्यात समयों की एक आवली होती है। तो एक कल्प काल में कितने समय, वो समय लिख रहे हैं वहां पर। हाँ, और हम तो वर्ष भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? अब सुनिए, एक पल्ले में असंख्यात वर्ष, समय छोड़िए, असंख्यात वर्ष, 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर, 10 तो 20 सागर में कितना हो गया? 200 पल्ले,
एक पल्ले में इतने असंख्यात वर्ष, 200 पल्ले में कितने वर्ष, हम तो ये तो असंख्यात की संख्या है, हम कहाँ से निकाल लेंगे? क्या श्रुत ज्ञानी भी, विशिष्ट श्रुत ज्ञानी भी नहीं निकाल सकता है? कौन निकालेगा? अवधि ज्ञानी। हम आप तो छोड़ दीजिए, जो श्रुत ज्ञानी है, जो अगले भाव में या उसी भाव में केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले हैं, विशिष्ट श्रुत ज्ञान जिनके पास है, वो भी नहीं बताएंगे इस संख्या को। एक कल्पकाल में कितने समय, हाँ, एक आवली के समय का ठिकाना नहीं है, तो वो तो असंख्यात में आ गया ना, इसलिए वो सारे मध्यम असंख्यात की चीज चल रही। तब इन्होंने, देखिए पेज नंबर मैंने डाले नहीं ना, थोड़ी सी समय भी नहीं मिलता, थोड़ा आप लोग निकाले पेज, ये उत्कृष्ट अनंतानंत वाला पेज निकाले। जघन युक्त अनंत तो निकला था, जघन परित, इसके पहले और चलते हैं। जघन परित अनंत हम लोगों ने निकाला इतना काम करके, जिसका नाम हुआ डी। डी का मतलब हुआ जघन परित अनंत। उस डी वाले डी में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा? उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात। उसमें से एक, सिर्फ एक माइनस करना है। एक माइनस करेंगे तो वहां तक के विकल्प क्या आएंगे? मध्यम असंख्यात असंख्यात के। इतने भेद हैं। अब इसके बाद जघन परित अनंत के बाद हमको क्या निकालना होगा? उत्कृष्ट अनंतानंत, है ना? उत्कृष्ट अनंत निकालेंगे। दीदी पेज नंबर 61 है। युक्तानंद निकालना होगा ना। उत्कृष्ट अनंत का पेज नंबर 61 है। 61 हाँ, उत्कृष्ट अनंत का पेज नंबर 61 है। हाँ ठीक है, पेज जो डाल रखे हैं पेज नंबर बता दे, मैं नहीं डाल रखी हूँ। तो अब हम लोगों को क्या निकालना? उत्कृष्ट अनंत पता करने के लिए उत्कृष्ट परित अनंत को चाहिए। अब हमको, चूंकि जघन हमको पता चल गया, तो अब उत्कृष्ट के लिए हमको कैसे निकालना? 9 बार का समझा दीजिए ना, शलाका का 9 बार क्या बोल रहे थे समझा, वो 9 बार आप करना पड़ेगा। विरलन दे या शलाका, वो समझाने क्या बोल रहे थे? नहीं, जैसे इन्होंने कहा ना कि अपने लोग जैसे, हाँ ठीक है, जैसे सलाका त्रय निष्ठापन में पहली बार सलाका त्रय किया, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि उसी को 3 बार सलाका नहीं समझेंगे। सलाका त्रय निष्ठापन का जैसे एक महाविधेय में कितने? 32 विधेय, फिर सॉरी 4 विधेय, फिर 4 विधेय में 32 विधेय। तो वही हम कहना चाह रहे थे कि यहाँ सलाका त्रय निष्ठापन शुरू बार जो एक बार सलाका त्रय कर रहे हैं उसका नाम नहीं है। वो 3 बार जो शुरू बार में किए हैं, 2 लेकर के 256 लेकर के, वो एक सलाका त्रय निष्ठापन की पहली सलाका त्रय निष्ठापन का सलाका त्रय निष्ठापन हुआ। हम ये समझाना चाहते। तो वास्तव में देखा जाए तो कितनी बार हो रहा है? एक सलाका त्रय में 3 बार सलाका त्रय हो रहा है, फिर दूसरी सलाका त्रय में फिर 3 बार हो रहा, फिर तीसरी सलाका त्रय में फिर 3 बार हो रहा, यानी 3 सलाका त्रय निष्ठापन में देखा जाए तो 9 बार हो रहा है। हम ये कहना चाह रहे थे। 3 बार शलाका त्रय, मतलब 9 बार शलाका त्रय निष्ठापन होगा। हाँ, वो क्रिया 9 बार हम लोग कर रहे हैं इसमें। फाइनल 3 बार करने से 1 बार फाइनल होता है, फिर 3 बार करते तो दूसरी बार फाइनल होता है। मतलब सेमी फाइनल पहले 3 बार करते हैं, सलाका त्रय निष्ठापन का कहिए आप सेमी फाइनल करते हैं तो 1 बार फाइनल रिजल्ट आता है। फिर सलाका जो राशि का भी करना होता है उसका फिर सेमी फाइनल हम 3 बार करते हैं तो फिर 1 बार सलाका त्रय निष्ठापन होता है। फिर तीसरी बार सेमी फाइनल फिर करते हैं तो फिर फाइनल सलाका त्रय निष्ठापन होता है। तो टोटल देखा जाए तो सेमी फाइनल को अगर हम गिनेंगे तो 9 बार हो गया। समझ में आ गया? दीदी प्रणाम, लेकिन सलाका जितनी होती है इतनी बार करना पड़ेगा नहीं? हाँ वो तो है, वो तो समझ रहे हैं सब, वो तो बात हो ही गई है ना। वो तो सलाका जितनी बार उसी को तो सलाका त्रय निष्ठापन कर रहे हैं। वही तो उसमें वही तो चीज है दरअसल, तो कि सलाका बार बार कम करना। अब चूंकि हमको क्या पता करना है? उत्कृष्ट परित अनंत पता करना है। तो उसके लिए जैसे पहले असंख्यात में किए थे कि जघन युक्त असंख्यात हम निकाले थे, यहाँ पर जघन युक्त अनंत निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? तो इन्होंने कहा कि वो फिर वर्ग के द्वारा निकलेगा। क्या वर्ग करेंगे? तो जघन परित असंख्यात, जघन परित अनंत की संख्या हमको पता चल गई है, उसके ऊपर एक पावर और दे देंगे,
जघन्य परित अनंत से गुना करेंगे, ये जो राशि आएगी जघन्य युक्त अनंत आएगी। इस जघन्य युक्त अनंत में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट असंख्य उत्कृष्ट परित अनंत आएगा। इस जघन्य परित अनंत पावर जघन्य परित अनंत, इसमें से जब हम सिर्फ एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास उत्कृष्ट परित अनंत आएगा। नहीं, उत्कृष्ट, हाँ युक्तानंत निकल, हाँ उत्कृष्ट परित अनंत आएगा। अब ये यहाँ पर एक चीज बताते हैं कि जो हम लोग हमेशा कहते हैं अभव्य राशि, अभव्य राशि इतनी है, कितनी? जघन्य परित अनंत पर पावर जघन्य परित अनंत, अभव्य जीव राशि जघन्य युक्त अनंत प्रमाण है। अब ये राशि है कितनी बड़ी? ये तो कागज में लिखी हुई हो गई, बोलने के लिए हो गई। अभी जितनी पंचेंद्रिय, जितने भी अपने हैं लोक में पंचेंद्रिय जीव, ऐसा कहा जाता है उन जीवों में मुश्किल से 3-4 जीव अभव्य होंगे। जो हम लोग को मन में रहता है क्या पता हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, रहता तो है हम लोग के मन में, क्योंकि किसी के जानने का विषय है नहीं, केवल ज्ञान का विषय है। अनंत चालू हो गया, अनंत चीज तो भगवान ही जान पाते हैं कि कौन भव्य कौन अभव्य। तो केवल ये भाव वासना के लिए कि हम अपने को भव्य समझें, इतनी कितने मनुष्य हैं, कितने त्रियंश हैं, कितने देव हैं, कितने नारकी हैं, है ना। तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो सारे पंचेंद्रिय हो गए। अभी जितने मनुष्य हैं उस मनुष्य में कहते हैं 3-4 मनुष्य ही अभव्य होंगे। इतनी जगह, क्योंकि जीव राशि बहुत बड़ी है ना, जीव राशि बहुत बड़ी है। और ये संख्या तो अभी क्या आया है? जघन युक्त अनंत ही आया है, जो जघन परित अनंत के पावर जघन परित अनंत करने से आ गया। अनंत अनंत तो अभी क्या क्या होके कहाँ आएगा भगवान जाने, हम लोग देखेंगे आगे। तो ये जो राशि आई जघन परित अनंत पर पावर जघन परित अनंत, ये अभव्य जीव राशि जघन युक्त अंत पर अनंत प्रमाण है, ये भी अनंत है। और ये साक्ष्य तो हो नहीं सकती, ये कम तो होगी नहीं। साक्ष्य का मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा, ये कभी भी भव्य नहीं बनेगी। ये राशि हमेशा इतनी ही थी, इतनी ही है और इतनी ही बनी रहेगी। इसमें न ज्यादा होगी न कम होगी। निगोदिया जीव चाहे जितने भी हों, ये राशि तो इतनी की इतनी ही रहेगी। अब कह रहे हैं, अब हमको क्या जानना है? यहाँ हमने जाना जघन युक्त अनंत, अब हमको मध्यम युक्त अनंत जानने के लिए क्या जानना पड़ेगा? उत्कृष्ट अनंत, जघन्य अनंतानंत। क्या जानना पड़ेगा? जघन्य अनंतानंत। अभी भी ये जघन्य चल रहा है, अनंतानंत तो चालू हो गया पर जघन्य है। अब ये जानने के लिए कह रहे हैं कि जघन युक्त अनंत की जो राशि आई है पावर करके, उसको फिर जघन युक्त अनंत से मल्टीप्लाई करो तो ये राशि आएगी, वह जघन अनंतानंत आएगी। जघन अनंत में ये थोड़ा सा नीचे करके बता रहे हैं, नीचे देखिए पेज नंबर नहीं बता पाऊंगी मैं। जघन अनंतानंत बराबर जघन युक्त अनंत के पावर 2, उत्कृष्ट अनंतानंत बराबर उत्कृष्ट अनंतानंत क्या होगा? जघन युक्त अनंत जो आ रहा है, जघन अनंतानंत जो आ रहा है उसमें से -3 करेंगे तो जघन उत्कृष्ट अनंतानंत आ जाएगा। ठीक है ना, 3 माइनस करेंगे तो जघन्य अनंतानंत में से कितना माइनस करेंगे तो मध्यम युक्तानंत उत्कृष्ट युक्तानंत होगा। मेरा प्रश्न मैं फिर से कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं भी बोलने में गलती कर गई थी। जघन्य युक्तानंत पर पावर किया तो आ रहा है जघन्य अनंतानंत। इसमें से कितना माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगा? कितना प्लस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? जघन्य अनंतानंत में 1 प्लस करे तो मध्यम अनंतानंत आएगा और 1 माइनस करे तो उत्कृष्ट अनंत आएगा। उत्कृष्ट युक्त अनंत आएगा। उत्कृष्ट युक्त अनंत युक्त अनंत आएगा।
उत्कृष्ट अनंत है। हाँ, उत्कृष्ट अनंत आएगा, है ना। युक्त अनंत की बात चली, हमने जघन युक्त अनंत तो जान लिया, उत्कृष्ट नहीं जाना था, तो उसको जानने के लिए जघन युक्त अनंत को पावर जब करेंगे तो हमारे पास आएगा जघन्य अनंतानंत। अब जघन्य अनंतानंत में अगर हम एक माइनस कर देंगे तो उत्कृष्ट युक्तानंत हमको पता चल जाएगा, और एक प्लस करेंगे तो मध्यम युक्तानंत का शुरुआत होगी, है ना। पहली संख्या होगी मध्यम युक्तानंत की। ठीक है, पकड़ में आ रही है बात? वो एक जोड़ते जाएंगे तो नहीं, हाँ, एक घटाते जाएंगे तो मध्यम संख्या, मध्यम तक वो जघन्य तक पहुंच जाएंगे, या जघन्य में एक जोड़ते जाएंगे उत्कृष्ट के पहले तक तो मध्यम पहुंच जाएंगे। हाँ, जघन्य संख्या एक, उत्कृष्ट संख्या एक, सारे भेद मध्यम। हाँ, तो हमें जघन्य आपने भी बताया कि दीदी, हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। आपने भी बताया कि जघन्य अनंत अनंत में से, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपने भी बताया कि जघन्य अनंत अनंत में से एक माइनस करेंगे तो हमको उत्कृष्ट युक्तानंत मिलेगा। बिल्कुल। तो फिर हमको उत्कृष्ट अनंत कब मिलेगा? उत्कृष्ट अनंत कब मिलेगा हमको? अभी तो आगे आएगा, ये तो आगे आएगा प्रतिस्थापन विधि से। नहीं, हम तो अनंत अनंत में आप पहुंच गए ना। हाँ, एक मिनट, अभी हमको क्या मिला? उत्कृष्ट युक्तानंत मिला, है ना। अभी तो हम इसके बाद हमको अभी क्या नाम है, इसके आगे की राशि जो आप कह रहे हैं उत्कृष्ट अनंत कब मिलेगा, तो इसके आगे की राशि है ना। अभी तो हम युक्त में आए हैं, परित में आए हैं, परित से युक्त में आए हैं, अब अनंत अनंत में आएंगे, उसके फिर 3 होंगे, वहां पर हमको मिलेगा। नहीं, पेज नंबर 61 पे जो अभी हमने देखे है, जघन्य युक्तानंत को स्क्वायर करने से हमको जघन्य अनंतानंत मिल गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये जघन्य अनंतानंत में से हम एक माइनस करने के बाद हमको यदि उत्कृष्ट युक्तानंत मिल रहा है तो हमको उत्कृष्ट अनंत कब मिलेगा? उत्कृष्ट अनंत तो जघन्य युक्त उत्कृष्ट युक्तानंत से ऊपर है ना। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग अनंत फिर से ले लेते हैं। अगर हो तो देख लेंगे। हाँ सुनो, हम अनंत को फिर से लेते हैं। हाँ, अनंत को फिर से लेते हैं। जघन्य परितंत्र लीजिए कौन कर रही है? चला देखो कौन कर रही है। शाम का कौन नहीं देखा, देख लो। मंदारगिरी भागलपुर कितनी दूर है? भागलपुर मंदारगिरी से कल गया उसी पार में। 11 बज गई है, कल फिर से इसको लेते हैं। हाँ, अब शुरू का विषय हम कल फिर नहीं समझाएंगे, इसलिए क्योंकि शुरू का समझा रहे हैं ना, तो 20-25 मिनट उसी में रोज निकल जा रहा है। कल यहीं से अनंत से वापस ले लेंगे। आज 11 बज गया है ना, आज एक बार क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, कल भाई साहब आपको पकड़ में नहीं आया है? कल अनंत से, वैसे तो ऐसे रोज शुरू से ही ले रहे हैं, तो अनंत तो लेंगे ही लेंगे। अनंत तो थोड़ा सा कल हम लोग फिर से ले लेंगे। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमान ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम उठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।